आज रेलवे बैंक एसएससी के लिए बहुभुज से संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो पहले जानते हैं कि बहुभुज होता क्या है। तो तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति को ही बहुभुज कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो एक दो तीन, तो तीन रेखाखंड से मिलकर बना हुआ आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। तीन से तो त्रिभुज। इसके बाद यहाँ पे चार रेखाखंड से मिलकर बना आकृति को चतुर्भुज कहा जाएगा। इसका अर्थ है कि इसमें चार भुजा है। इसके बाद यहाँ पे पांच रेखाखंड मिलके इसको बनाया हुआ आकृति को, तो इसको हम पंचभुज कहेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी बहुभुज में उसका नाम ही ये बता सकता है कि उसमें कितना रेखाखंड मिला हुआ है, मगर उसमें कितना भुजा है। तो जैसे पंचभुज है तो इसका अर्थ कि पांच भुजा। इसके बाद चतुर्भुज है तो चार भुजा। त्रिभुज है तो तीन भुजा। वहीं षष्ठभुज रहता तो यहाँ पे छः भुजा हो जाता। वहीं सप्तभुज होता तो सात भुजा, और अष्टभुज होता तो आठ भुजा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उसके नाम ही ये बता सकता है कि वह कौन सी बहुभुज है, मतलब त्रिभुज है या चतुर्भुज है या पंचभुज है या षष्ठभुज है। इसके बाद एक और बात ध्यान देंगे कि त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, तो ऐसे त्रिभुज, जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीन इसके कोण होते हैं। इसके बाद तीन भुजा होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। जैसे चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में चार यहाँ पे इसको कोण बोला जाता है, कोण होते हैं, और चार यहाँ पे इसके साइड होते हैं, माने भुजा होते हैं। और इसके बाद चार क्या होते हैं? एक दो तीन चार शीर्ष होते हैं। पंचभुज में वैसे ही सेम। तो उसके नाम से ये बता सकते हैं कि उसमें कितने भुजा है, कितने उसमें कोण है और कितने उसमें शीर्ष है। जैसे सप्तभुज अगर रहेगा तो उसमें सात क्या होंगे? कोण होंगे, सात भुजा होंगे और सात उसमें शीर्ष होंगे। इसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक को देखेंगे। यहाँ पे ट्रिक हो गया, एन भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग का जो ट्रिक हो जाता है वो n-2 गुने 180। n-2, n जो है वो भुजा की संख्या को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज है, अगर पूछा जाए कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, तो ये जो इसके त्रिभुज के अंदर का जो कोण है, ये वाला अंदर का कोण है, ये वाला अंदर का कोण है, इसको जोड़ने पे कितना मान आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो इस ट्रिक के माध्यम से हम निकाल लेंगे। जो n होगा उसकी भुजा की संख्या। इसका त्रिभुज है तो n के जगह पे 3 हो जाएगा। चतुर्भुज होगा तो n के जगह पे यहाँ पे 4 हो जाएगा। पंचभुज होगा तो n के जगह पे यहाँ पे 5 हो जाएगा। षष्ठभुज होता तो 6 होता। सप्तभुज होता तो 7 हो जाता। तो इस तरह यहाँ पे जैसे चतुर्भुज है, अगर पूछा जाए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, माने चारों अंतः कोण, यही अंदर के कोण को ही अंतः कोण बोला जाता है, तो इसके योग कितना होगा? तो इस यहाँ पे n के जगह पे क्या कर देंगे? यहाँ पे 4 रख देंगे और इस तरह बना लेंगे हम। पंचभुज होगा, अगर पूछे कि पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, तो इसके पंचभुज में कितना 5 कोण होता है, तो पांचों कोणों का योग कितना होगा? तो सेम ऐसे ही यहाँ पे अब क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि किसी बहुभुज के सभी कोणों का योग कितना है। अब यहाँ पे किसी पंचभुज के क्वेश्चन दिया है कि सभी कोणों का योग कितना है। तो पंचभुज है तो पंचभुज में यहाँ पे भुजा कितना 5 होता है, तो यहाँ पे n के बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। n का मान 5 हो गया। अब यहाँ पे सभी कोण को जोड़ के बताना है, तो योग बराबर क्या हो जाएगा? मगर सभी कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा? n-2 और गुना 180। ये फार्मूला हो गया। अब n के जगह पे यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 में से यहाँ पे -2 हो जाएगा और गुना 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 गुने कितना 180 बराबर 18 तिया 54, 540 डिग्री आ जाएगा। ये कोण का जो माप होता है वो डिग्री में किया जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया? अगर पांचों कोणों को जोड़ेंगे किसी भी पंचभुज के तो 540 डिग्री आएगा। जिससे 5 कोण हो गया, इसको जोड़ने पे कितना आएगा? 540 डिग्री आएगा। इसके बाद किसी अष्टभुज के सभी कोणों का यहाँ पे मान निकालना है। तो अष्टभुज, इसका अर्थ है कि n के बार यहाँ पे कितना भुजा है? अष्टभुज में 8 भुजा है, तो यहाँ पे n का मान कितना 8। अब योग की क्या हो जाएगा? मगर सभी भुजा यहाँ पे सभी कोणों को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा? तो यही n-2 और इसके बाद 180,
तो यहाँ पे n की जगह मान रखेंगे यहाँ पे 8, तो 8 में से 2 घटा 6 और गुना 180, तो इस तरह गुना करेंगे तो 18 छक 108 होता है। तो कितना हो गया 1080 डिग्री इसका आ गया। मगर किसी अष्टभुज के अगर सभी कोणों का हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1080 डिग्री आएगा जोड़ने के बाद। अब इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्रमशः 40 डिग्री तथा 110 डिग्री है, तो तीसरे कोण का माप क्या होगा ये बताना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो अगर इसमें से 2 कोण दिया हुआ है तो तीनों कोणों के योग में से क्या करेंगे, 2 कोण को घटा लेंगे तो तीसरा यहाँ पे निकल जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तीसरा कोण बराबर, तो 180 में से क्या करेंगे, 2 कोणों को घटा लेंगे तो 40 डिग्री जोड़ 110 डिग्री, इसको घटा लेंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा। तो 180 माइनस यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 में से 150 घट गया तो 30 डिग्री हो गया। तीसरा कोण की माप कितना, 30 डिग्री हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है एक चतुर्भुज के 3 कोणों का माप क्रमशः 50 डिग्री 80 डिग्री तथा 90 डिग्री है, तो चौथे कोण की माप क्या होगा ये बताना है। तो चतुर्भुज के यहाँ पे दिया है, तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो इसमें से 3 कोण दिया हुआ है तो चौथा निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का माप जो होता है 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का माप 360 डिग्री। तो यहाँ पे चौथा कोण निकालना है, तो चौथा कोण बराबर, तो चौथा कोण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 360 माइनस ये तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो 50 डिग्री, इसके बाद 80 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री, इसको जोड़ के और इसके बाद 360 में से घटा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, चौथा कोण निकल जाएगा। तो 360 माइनस इसको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 17 और 5 22 हो गया। तो इस तरह ये घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 अंत में हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 4 हो गया और इसके बाद में 1 हो गया। तो यही आंसर हो गया। मगर चौथे कोने की माप कितना, 140 डिग्री आंसर हो जाएगा। इस तरह हम निकाल लेंगे। इसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक पंचभुज के 4 कोनों के माप क्रमशः 130 डिग्री 85 डिग्री, इसके बाद 108 डिग्री 82 डिग्री है, तो पांचवें कोण की माप कितना होगा ये बताना है। तो पंचभुज में हम लोग जानते हैं कि 5 यहाँ पे कोण होते हैं, 5 भुजा भी होते हैं और 5 कोण होते हैं। तो इसमें 4 जो है यहाँ पे कोण दिया हुआ है, तो पांचवा कोण की माप क्या होगा ये बताना है। तो पांचों कोणों का कुल योग में से अगर हम 4 कोणों का योग को घटा लेंगे तो पांचवा कोण निकल जाएगा। तो पहले अब यहाँ पे मालूम करें कि पंचभुज के सभी कोणों का माप कितना होता है। मगर पंचभुज के पांचों कोणों का माप मगर पांचों कोणों का माप के लिए फॉर्मूला क्या बताए, n-2 गुने 180। n के जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे, तो 5 में से यहाँ पे 2 घटेगा तो 3 होगा, तो 3 गुने यहाँ पे 180। तो इस तरह यहाँ पे 18×3 = 540 डिग्री जो है वो पंचभुज के पांचों कोणों का योग निकल के आ गया। जब पांचों कोणों का योग निकल गया तो इस तरह हम पांचवा कोण की माप क्या होगा ये निकाल लेंगे। तो पांचवा कोण बराबर तो पांचों कोणों के माप में से मगर 540 डिग्री में से ये 4 जो कोण है इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे 130 डिग्री जोड़ 85 डिग्री जोड़ 108 डिग्री, इसके बाद जोड़ यहाँ पे 82 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 540 में से क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ के इसको
एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे 8 और 2 10 हुआ, 10 5 15, 5 हासिल यहाँ पे हो गया एक। इसके बाद 8 और यहाँ पे 0 0 होगा। उसके बाद में यहाँ पे 8 फिर 16 हुआ, और 16 और 3 यहाँ पे 19 हुआ। 19 और हासिल 1 है तो 20 के 0 हासिल फिर 2 हो गया, और 1 और 1 2, और हासिल 2 है तो 4। तो अब घट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 135 डिग्री हो गया। मगर पांचवा कोण की माप कितना हो गया 135 डिग्री निकल के आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक सप्तभुज के कोण 1:2:3:4:5:7:8 के अनुपात में है, इसका न्यूनतम कोण कितना होगा ये बताना है। ये जो सप्तभुज होता है तो सप्तभुज में 7 कोण होते हैं, 7 भुजा होते हैं। तो उस कोण को यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, कोण का अनुपात दिया है, और बताना है कि उसका न्यूनतम कोण कितना डिग्री का है। तो पहले हम टोटल यहाँ पे जानेंगे तब ना निकलेगा। तो सप्तभुज के सभी कोणों का योग, तो इसका फार्मूला क्या है, यही फार्मूला पे रख देंगे। तो n-2, इसके बाद 180। तो सप्तभुज है तो सप्तभुज में 7 भुजा होता है, तो 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा, अगुना यहाँ पे 18 यहाँ पे हो गया, 180 हो गया। इसके बाद गुना कर देंगे, तो गुना जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे 18×5 = 90, इसका अर्थ है कि 900 हो गया। इस तरह सप्तभुज के सभी कोणों का योग यहाँ पे 900 डिग्री आ गया। अब 900 डिग्री सभी कोणों को जोड़ने पे आया, तो हमको बताना है कि यहाँ पे एक का मान बताना है, माने सबसे छोटा जो कोण है वो कितना डिग्री का है ये बताना है। तो हम यहाँ पे सबको, यहाँ पे जो अनुपातिक मान है इसको जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 30 का मान कितना, टोटल यहाँ पे 900, मगर इन सबको जोड़ने पे कितना आता है 900 यहाँ पे डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे सबका मान, यहाँ पे अनुपातिक मान 30 का मान कितना 900 डिग्री। तो हमको यहाँ पे 1 का निकालना है, तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 900/30, 0 से 0 कट गया और 3 से 1 कटेगा तो कितना 30 आ गया। तो इस तरह यहाँ पे जो न्यूनतम कोण है वो कितना डिग्री का हो गया 30 डिग्री का हो गया। यही आंसर हो गया। अब इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है, तो इसके बड़े कोणों का माप कितना है ये बताना है। तो सबसे पहले हम पंचभुज के सभी कोणों का माप यहाँ पे निकालेंगे, और तब उसके बाद जो बड़ा कोण है उसको निकालेंगे, मगर इसका अनुपात मान निकालना है, ये 9 जो है इसका मान निकालना है। तो पंचभुज के सभी कोणों का माप के लिए ट्रिक क्या है, n-2 और गुना 180। तो यहाँ पे मान पुट करें, पंचभुज है तो 5 n की जगह पे होगा, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 होगा, 3 गुने 180। तो इस तरह यहाँ पे 540 आ गया। 540 जो है पंचभुज के सभी कोणों का यहाँ पे माप हो गया। तो अनुपातिक मान में क्या करेंगे, अनुपात को सबको जोड़ेंगे, तो 9 और 5 14 हुआ, या 14 और यहाँ पे 6 है तो 20 हुआ। तो इसका अर्थ हुआ कि 20 का मान यहाँ पे टोटल, मगर इसका टोटल और जो इसका जोड़ने पे मान है उसका टोटल, तो 540 अनुपात में 20 और इसको टोटल जो इसका कोण का माप हुआ है वो 540 हुआ। तो यहाँ पे बड़ा कोण बताना है कि बड़ा कोण, तो बड़ा यहाँ पे 9 होगा, तो इस अनुपात 9 का अनुपात यहाँ पे निकालना है। तो इस तरह 9 का मान क्या हो जाएगा, तो 540/20 और गुना 9, तो कट जाएगा, तो 2 से 1 कटेगा तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब 27 से 9 में गुना करेंगे तो 9 63 3 हासिल 6 हो जाएगा, और 18 और यहाँ पे 6 जो है वो 24 हो जाएगा। तो 243 डिग्री आ गया। यही बड़ा कोण की माप कितना 243 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह हम बना लेंगे।